आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में भी गर्माहट तेज़ होती चली जा रही है। जहां एक तरफ कई जगह समीकरण बन रहे हैं तो दूसरी तरफ समीकरण बिगड़ भी रहे हैं। मीडिया में जो खबरें तेज़ी से चल रही हैं उससे एक बात सामने आ रही है कि बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी पासा बदलने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटर्स पर अच्छी पकड़ रखने वाली आरएलडी इंडिया अलायंस को बड़ा झटका दे सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी और आरएलडी में बातचीत चल रही है और आरएलडी को बीजेपी की तरफ से 4 सीटों का ऑफर मिला है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बीजेपी के आरएलडी को 4 सीटें ऑफर की हैं। उनमें कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा शामिल हैं। आपको बताते चलें कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की लखनऊ में हुई मुलाकात के बाद 7 सीटों पर बात बन गई थी। उस बैठक के बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर की थी। राष्ट्रीय लोकदल को सपा ने भले ही 7 सीटें दी हैं, लेकिन वहां भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रालौत, कैराना और बिजनौर पर तो राजी है, लेकिन मुजफ्फरनगर पर पेच फंस गया है। रालौत ने ऐसी स्थिति में अपने हिस्से की सीटें बढ़ाने की बात रखी है। मुजफ्फरनगर में प्रत्याशी को लेकर सपा और आरएलडी में खींचतान मची है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि हरेंद्र मलिक को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। बेशक सपा के हरेंद्र मलिक आरएलडी के टिकट पर लड़ जाएं, लेकिन उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाए। जबकि आरएलडी के कई स्थानीय नेता इसके विरोध में हैं और नहीं चाहते कि हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर की सीट दी जाए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जयंत चौधरी को भी शायद 2024 की हवा का रुख साफ तौर पर समझ आ गया है। 10 सालों के शासन के बावजूद मोदी लहर कायम है और राम मंदिर का मुद्दा उसे एक साइलेंट सुनामी में बदल रहा है। सपा की अगुवाई में विपक्षी गठबंधन 2017 से सत्ता से दूर है और 2027 के विधानसभा चुनाव तक लंबा वक्त है। अगर जयंत एनडीए के साथ जाते हैं तो यह इंडिया अलायंस को बिहार के बाद दूसरा बड़ा झटका हो जाएगा, जिससे विपक्षी गठबंधन को उभर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। जयंत चौधरी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है, जिसका फ़ायदा विपक्षी एकता को मिल सकता है। ऐसे में माना जाता है कि इंडिया अलायंस को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की सत्ता हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी है। बीजेपी और एनडीए जयंत को अपने पाले में लाकर उत्तर प्रदेश से विपक्षी एकता को तोड़ने का पूर्ण प्रयास करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जयंत चौधरी का अगला कदम क्या होगा। क्या जयंत एनडीए के साथ जाएंगे या फिर इंडिया अलायंस आरएलडी की सीटों में बढ़ोतरी करेगा। इस प्रकार मीडिया में खबरें चल रही हैं, उसके बाद सवाल कई हैं जिसका जवाब आना बाकी है।